Hello students, today we will discuss class 9 chapter number 12 Heron's formula. Fine. In this chapter what we are doing, we are finding area of triangle by using this formula. This formula we will use for to find area of triangle. जैसे three sides we have given, in a triangle we have three sides A, B and C. Then first of all we will find out semi-perimeter. S is called semi-perimeter. Fine. Formula is A plus B plus C by 2. Perimeter क्या होता है? Sum of all sides. सारी sides का sum. Semi-perimeter means sum of all sides divided by 2. Then to find the area of triangle, that is under root S minus first side, S minus second side, S minus third side. Fine. This is the formula to find out area of triangle ABC. Fine. One more formula to find area of triangle that we have discussed earlier, that is we have given a triangle ABC. This is your perpendicular or you can say that height. तो पहले हम क्या यूज करते थे फॉर्मूले के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ बेस इनटू हाइट. बेस कौन सा होता है? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर लगता है. तो बेस क्या होगा? BC. और हाइट कौन सी होगी? जो 90 डिग्री वाली होती है. इसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं. So half base into height. This is the formula to find out area of triangle. One more formula you have to remember: area of equilateral triangle. Area of equilateral triangle. Equilateral triangle का कैसे बनता है area? You just remember as it is. We will discuss in the first question. You will get the answer. Equilateral triangle कौन सी होती है? जिसकी सारी sides बराबर हो. All sides are equal. तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर. ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव भी करके दिखाएंगे. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 12.1. फाइन स्टूडेंट्स, you can take screenshot or you can pause the video to note it down. Fine. Okay, you will read the statement of first question. First question की statement क्या है? A traffic signal board indicating school ahead. एक traffic signal है, उसके ऊपर लिखा है school ahead. भी आगे स्कूल है. ठीक है, हमारे स्कूल के बाहर लगा होगा. Is an equilateral triangle. वो कहता है ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड्स बराबर. ऑल साइड्स आर इक्वल. सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, दैट इज A. फाइन. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड एंड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला इफ द पेरीमीटर इज गिवन 180. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? Sum of all sides of a triangle. All sides of a triangle. Then perimeter here क्या होगा? AB plus BC plus AC. तो सारी साइडें बराबर है तो A plus A plus A. So perimeter you will get 3A. Perimeter you will get 3A. अब क्योंकि मैंने हेरोन्स फार्मूले से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर. वो क्या आएगा? 3A/2. अब हमने इसका इक्विलेटरल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. ये ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ABC. फार्मूला है S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकंड साइड, S माइनस थर्ड साइड. अब क्योंकि सारी साइडें बराबर हैं, पहले तो हम S की वैल्यू पुट करेंगे. S की वैल्यू आपके पास क्या है? 3A/2. तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3A/2 माइनस A
क्योंकि सारी साइड बराबर है तो सबकी वैल्यू कितनी आएगी, a, सारी साइड्स वैल्यू इज a। तो इधर क्या आएगा 3a/2, you will take LCM, 3a minus 2a, you will take LCM, 3a minus 2a, you will take LCM, 3a minus 2a. After solving, what you will get? 3a में से 2a minus करेंगे, a/2 and a/2। अब देखो अगर अंडर रूट में कोई चीज सेम 2 टाइम्स हो तो बाहर आ जाती है। नाउ सी, डिनोमिनेटर में 2 2 बार है, 2 बार यहाँ है तो बाहर आ जाएगा ट्वाइस। 4 टाइम्स है तो 2 बार a बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3। सो हियर यू विल गेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अंडर रूट 3/4 a²। फाइन। देखो मैंने लास्ट स्लाइड पे लिखा भी था भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है तो क्या आएगा, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, और हमारे पास साइड कितनी है, a, तो साइड की जगह हमने पुट कर दी a²। फाइन। अब हमने फर्दर फाइंड करना है कि जब आपके पास पेरीमीटर दिया हो 180, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 180 और हमने सेमी पेरीमीटर निकालना है इससे पहले, वो कितना आ जाएगा 90। फाइन। और सब साइड्स का, सारी साइड्स बराबर है तो हम पहले साइड्स निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड क्या आई 180, ठीक है। हम हर एक साइड की लेंथ निकालेंगे। ये कितना आया 3a 180, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हर एक साइड कितनी आई 60, हर एक साइड कितनी आई 60। अब यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दैट साइन बोर्ड। अब इसका एरिया ढूंढेंगे, फाइन, बाय हेरोन्स फार्मूला से। अब देखो वी विल अप्लाई फार्मूला, एरिया ऑफ साइन बोर्ड कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर कितना है आपके पास 90, हेयर क्या आया 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। फाइन। अब यहाँ कितना रह गया 90, 90 माइनस 60 30, 30 and 30। Now you will break 90, we can write in 3 into 30, 3 into 30। Now you will see 30 how many times, 4 times, so 2 times it will be out। Now you have answer is under root 3, 900 under root 3 and centimeter square। That is the required answer of this question। 2 पार्ट पूछे थे, एक तो पूछा था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना है, सेकंड वी हैव आस्क्ड, ही इज आस्किंग अगर पेरीमीटर 180 है तो कितना होगा। सो दैट इज योर एरिया ऑफ दैट साइन बोर्ड। फाइन। You can take screenshot or you can pause the video to note it down। Fine students, okay। Now we will discuss second question। Now read the statement of second question। The triangular side of walls of a flyover have been used for advertisement। These sides of the walls is 122, हमें एक साइड दी है 122 मीटर, second side we have given 22 meter, third side we have given 120 meter। The advertisement yield at earning 5000 per meter square। Fine। A company hired one of this wall 3 months। How much rent did he pay? वो कहती कंपनी ये हायर करती है, उसका उसने एरिया दिया हुआ है, एरिया हमने फाइंड करना है, उसने कॉस्ट दी है 5000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और 3 मंथ का कितना रेंट कंपनी विल पे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम इस फ्लाईओवर पे जो ट्रायंगल बनी हुई है, इन योर बुक यू विल सी द फिगर, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर ढूंढेंगे। तो ए मेरे पास कितनी है 122, बी वी हैव 120, सी वी हैव 22। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2। When you add it, you will get, कितना आंसर आएगा आपके पास 100, 200, 264। You will divide and you will get semi perimeter is 132
एंड मीटर। फाइन, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। फाइन, उसका फार्मूला क्या है? फर्स्ट साइड सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, फिर सेमी पेरीमीटर, सेकेंड साइड, फिर थर्ड साइड, S minus A, S minus B, S minus C. Now, here left 132, here left 10, here left 12, fine, and here left 110. Okay, we have left 132, 10, 12 and 110. अब हम इसको ब्रेक करेंगे। 11 into 12 you will get here, 10 as it is, 12 here, 11 into 10. अब देखो एरिया कितना आएगा? 2 times 11 बाहर, 2 times 12 बाहर, 2 times 10, 110 is outside. So after multiply you will get the area is 1320 centimeter square, sorry meter square. फाइन, अब ये तो हमने एरिया ढूंढ लिया। अब हमने ढूंढना है कि कितना कॉस्ट और कितना रेंट होगा 3 मंथ्स का। सो यू विल राइट रेंट ऑफ, क्या लिखेंगे हम? रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर। कितना दिया हुआ है आपको? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पर ईयर कितना दिया हुआ है? 5000। रेंट ऑफ 1 मीटर एरिया पर मंथ, मंथ में एक ईयर में कितने थे? 12 मंथ्स, तो हम कितना करेंगे? 5000 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। फाइन, अब उसके बाद हमने ढूंढना है, हमने कितना ढूंढना है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का कितना होगा? 3 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना आया? 5000 by 4। ओके, नाउ ये हमारे पास 3 मंथ्स का आ गया। अब हमने एरिया कितना निकाला हुआ है? वी हैव टू राइट रेंट ऑफ, कितना एरिया हमारे पास? 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स। कितना होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5000 into 4. Fine, when you cancel it you will get answer is 165, and how many times 0? 4 times. I have already done the calculation, that's why I am writing. आप इसको कैंसिल कर लो, ठीक है, और तभी भी आ जाएगा। कैंसिल कर लो, ये कितना आ जाएगा? 4 3s 12, 4 3s 12। फाइन, ये कितना आएगा? 10। अब 33 को 5 से करेंगे, कितना आएगा? 33 into 5 आएगा 165। कितनी जीरोस हैं? 1 2 3 4। वी विल राइट। सो इतनी कॉस्ट आएगी कंपनी की जब वो रेंट पे लेगी फॉर 3 मंथ्स। फाइन, 1650000। ओके, you can pause the video or you can take a screenshot and note down the solution. Okay students, now we are going to discuss next question, question number 3. Now students, read the statement of third question. Third question said, there is a slide in a park, walls have been painted in the same color with the message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15, 11 and 6, हमें दी हुई है sides, this we have given 15, that we have given 11, this we have given 6. So we will say as it is name is ABC. Fine, we have to find the area of the painted in color. We have to find out area. तो हम one side को ले लेंगे 15, second is 11, third is 6. तो semi perimeter ढूंढो. You will add all the sides, divide by 2. Now 15 plus 11 26, by 6 32, divide by 2 you will get 16. So you have 16 here. Now we are going to find out area of triangle ABC, where it is written keep the park green and clean. So formula क्या है? S minus A
S minus B, S minus C. So you substitute the value 16, 16 minus 15, 16 minus 11, 16 minus 6. Now here left 16, here left 1, here left 5, here left 10. Fine. अब इसको और ब्रेक करो. 16 we can write 4 into 4. Here 5, here 5. We will break 10. 10 is 5 into 2. अब 2 times 5, 2 times 4, 1 time out. So you have left only 2. So required answer is, that is 20 root 2 and meter square. 20 root 2 meter square. I hope you understand. Very easy question this one. Now we are going to discuss question number 4. Now read the statement of fourth question. Fourth question said, find the area of triangle whose sides are 18 and 10 and perimeter we have given 42. So we have given two sides, not three sides we have given. We have given two sides. One is 18, another is 10. We don't have given third. So we will say A is 18, B is 10, C we don't have. Then we have to find, we have given perimeter. Perimeter is 42 we have given. अब मैंने आपको पहले बताया था perimeter क्या होता है? Sum of all sides. तो all sides का sum it is equal to 42. So value of 18, then 10, then C is, we can easily find out. 18 plus 10, 28. Move to that side. So value of C or third side you will get 14 centimeter. Fine. That you have got it. Now we have to find out area. Now area of triangle ABC. Now we got it. Third side, that is, पहले हम ढूंढेंगे सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर कैसे ढूंढते हैं? पेरीमीटर का हाफ. तो वो कितना है? 42 by 2. You will get 21. So we will apply formula. 21 minus first side, 21 minus second side, 21 minus third side. Now you will see here you have left 21. 21 minus 18, 3, here 11, here 7. Fine. Now we will break. कैसे लिखेंगे? 21, 3 into 7 and 3 and 11 and 7. Now 2 times 3 you will take out. 2 times 7 you will take out. And 11 as it is. So you have required area of that 21 root 11 centimeter square. This is the required answer of this fourth question. You can pause the video or you can take a screenshot. Note it down. Fine. Now we will discuss next question, question number 5. Now student, read the statement of fifth question. Fifth question, we have given sides of the triangle in the ratio 12, ratio 17, ratio 25 and perimeter of that triangle we have given 540 centimeter. So जब भी we have given ratio, you will take as x. So A side we have given ratio 12, ratio 17, ratio 25. तो इसको ले लेंगे 12x, B is 17x, C is 25x. Fine. And we have given perimeter of that triangle. Triangle का perimeter we have given. What is that perimeter? Perimeter is 540 is given. Fine. तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे x कितना आएगा. Now perimeter क्या होता है? Sum of all sides. Fine. So आपके पास perimeter कितना है? 540. Here 12x. Here 17x. Here 25x. So 540. So here you will get 54x. So you will divide by 54 and you will get x value is 10. Now we will substitute this value. X is here, here, here. So value of A is 12 into 10, 120. Value of B is 17 into 10, 170. C is 25 into 10, 250. So these are the sides we got it.
Now we will find out semi perimeter. Semi perimeter is perimeter of half. 540 divided by 2, you will get 270. So semi perimeter you have, all sides you have. Now we have to going to find out the area of triangle. So area of triangle we have 270 minus 120, 270 minus 170, 270 minus 250. Now here you will get 270, here 150, here 100, here 20. Fine. Now we will break and you will find out the required area. 270 break is 3 into 3 into 3. Fine. And 10. 10 level. Next is 3 into 5 into 10. Fine. Next is 3 into 5 is 15 into 10. Fine. Next is 10 into 10. Okay. Fine. इस 10 को हम ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे कर लो 10 2 into 5 और नेक्स्ट आ जाएगा 2 into 10. फाइन. 2 into 10. अब देखो 1 2 3 4 times 3 तो बाहर कितना आएगा 1 3 9 आ गया. एक 10 बार. ओके. उसके बाद दूसरा 10 बार, एक 5 बार और एक 2 बार. 2 into 5. So you will get 10 10 10 9000 centimeter square. So that is the required area of this triangle. Fine. Now we will discuss last question of this exercise. Now student, read the statement of last question. An isosceles triangle has perimeter 30. आपके पास एक isosceles triangle दी हुई है. Isosceles triangle means any two sides are equal, and equal sides we have given 12. So we will take these two sides are 12, and we have given A is 12, B is 12, C we don't have, but we have given perimeter. Perimeter is 30 we have given. So perimeter is sum of all sides. So we will find out the value of C while substituting the value 24, and this value of C you will get 6. Now semi perimeter. Here semi perimeter क्या होता है? Half of perimeter. So here you will get semi perimeter is 15. Now we have S value, we have all ABC value. We will find the area of triangle ABC. Area of triangle ABC क्या आएगा? S 15 minus 12, 15 minus 12, 15 minus 6. Now here we have left 15, here 3, here 3, and there 9. Fine. After that, if you will see here, I can write 3 into 3, 3 into 3. 15 का होगा 3 into 5. चेक करके देख लो. 3 into 5. 1 3 out, second 3 out. You have left 9 root 15 centimeter square. So you can take screenshot or you can pause the video and note it down the solution. This is all about this exercise. If you have any doubt, you can ask me. My phone number is there. Fine. Okay students, in next lecture we will discuss next exercise. Bye bye. Take care.